अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, महफिल इस्लामिया पर खुश आमदीद। आज हम जानेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का बयान हदीसों की रोशनी में। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम जमीन से जमा की गई मुट्ठी भर खाक से पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी तरह तरह की मिट्टी के मुताबिक पैदा हुई। उनमें सफेद फार्म भी है, सुर्ख भी और सियाह फार्म भी, और उनके दरमियानी रंगों के भी। इसी तरह नेक और बद, नरम आदत वाले और सख्त तबीयत और दरमियानी तबीयत वाले भी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा फरमाया ताकि इब्लीस आपसे बढ़ाई का दावा न करे। चुनांचे उसने आपको इंसानी सूरत से पैदा फरमाया। आप जुमे के दिन, जिसकी मिकदार 40 साल तक थी, मिट्टी के बने हुए एक जिस्म की सूरत में पड़े रहे। फरिश्ते पास से गुजरते थे तो उस जिस्म को देखकर डर जाते थे। इब्लीस सबसे ज्यादा खौफजदा था। वह गुजरते वक्त उसे चोट मारता तो जिस्म से इस तरह आवाज आती जिस तरह मिट्टी के बने हुए बर्तन से कोई चीज टकराती। इसलिए जब वह कहता था ठेकरी की तरह बजने वाली मिट्टी से, तो कहता मुझे किसी खास मकसद से पैदा किया गया है। वह उस खाकी बदन में मुंह की तरफ से दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया, और उसने फरिश्तों से कहा, इससे मत डरो, तुम्हारा रब समझ बेनियाज है, लेकिन यह तो खोखला है। अगर मुझे इस पर काबू दिया गया तो इसे जरूर तबाह कर दूंगा। जब वह वक्त आया और अल्लाह ताला ने उस जिस्म में रूह डालने का इरादा फरमाया, तो फरिश्तों से इरशाद फरमाया, जब मैं इसमें रूह डाल दूं तो तुम इसे सजदा करना। जब रूह डाल दी गई तो वह सर की तरफ से दाखिल हुई। तभी आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्ते ने कहा, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। उन्होंने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, तेरे रब ने तुझ पर रहमत फरमाई है। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आपको जन्नत के फल नजर आए। जब रूह पेट में दाखिल हुई तो आपको खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। आप जल्दी से जन्नत के फलों की तरफ लपके, जबकि रूह अभी आपकी टांगों में दाखिल नहीं हुई थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान तो जल्दबाजी का बना हुआ है। इब्लीस का तकब्बुर और उसका बुरा अंजाम। अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि वे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो इब्लीस ने तकब्बुर में आकर सजदे से इनकार किया और फिर अपनी इस नाफरमानी की इंतहाई बुरी दलील भी पेश की। इस पर अल्लाह ताला ने उसे हमेशा के लिए लानती करार दे दिया। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हम ही ने तुमको शुरू से मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत शक्ल बनाई, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस की वह सजदा करने वालों से शामिल न हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैंने तुझको हुक्म दिया तो किस चीज ने तुझे सजदा करने से रोका? उसने कहा कि मैं इसके अफजल बेहतर हूँ। मुझे तूने आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से बनाया है। इसका मतलब यह है कि उसने अपनी और आदम अलैहिस्सलाम की मुकाबला करते हुए अपने आप पर नजर डाली, तो उसे अपनी जात आदम अलैहिस्सलाम से अफजल मालूम हुई, इसलिए उन्हें सजदा करने से रुक गया। हालांकि तमाम फरिश्तों के साथ साथ उसे भी सजदा करने का हुक्म दिया गया था। शरीयत के हुक्म के मुकाबले कयास का कोई एतबार नहीं होता, और यह कयास तो वैसे ही भी गलत है, क्योंकि मिट्टी आग से बेहतर और ज्यादा फायदेमंद है। जब इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म की तामील से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उसे कयामत तक के लिए लानती और मरदूद करार देकर निकल जाने का हुक्म दे दिया, और उसका मकाम व मर्तबा भी छीन लिया। अल्लाह ताला ने इब्लीस से फरमाया, इस जन्नत से उतर जा और इससे निकल जा। इससे मालूम होता है कि वह आसमान पर था, वहां से उसे नीचे उतर जाने का हुक्म दिया गया और उस मकाम व मर्तबे से भी महरूम कर दिया गया जो उसे इबादत की वजह से और इताअत व इबादत में फरिश्तों के जैसा हो जाने की वजह से हासिल हुआ था। उसे तकब्बुर, हसद और नाफरमानी की वजह से उससे यह मर्तबा छीन कर उसे जिल्लत व लानत के साथ जमीन पर फेंक दिया गया। फिर शैतान ने कहा कि मुझे तो तूने मलऊन किया ही है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर
ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض کی ہر طرف سے آؤں گا اور ان کا راستہ کاٹوں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی اے اللہ، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر طرف سے آؤں گا۔ خوش نصیب وہی ہے جو اس کی مخالفت یعنی نافرمانی کرے، اور سراسر بد نصیب وہ ہے جو اس کی بات مان لے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے ہر راستے پر گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو سہو اور جہاں چاہو اور جو چاہو کھاؤ، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر چھپانے کی چیزیں جو ان سے چھپی تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے پیڑ سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں۔ غرض کی مردود نے دھوکہ دے کر ان کو گناہ کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس پیڑ کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ جنت سے پیڑوں کے پتے توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس پیڑ کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں کہنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب جنت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، یعنی فرمایا کہ اسی سے تمہارا جینا ہوگا اور اسی سے تمہارا مرنا، اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ سے توبہ کی۔ پیارے ناظرین، آج ہم نے جانا آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم حابیل اور قابیل کے قصے کے بارے میں جانیں گے۔